नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर और हूँ आपकी फ्रेंड जो 2023 में लेके आई है आपके लिए बहुत सारे मोटिवेशन, बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे प्रिडिक्शन। जिन लोगों के लिए मेरा वीडियो ये नया है उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने मेष से लेके मीन राशि और लग्न वालों के लिए एक सीरीज़ बनाई है, जिस क्रम में आज लास्ट मेरा सीरीज है मीन राशि और लग्न वालों के लिए। और साथ ही साथ मैंने पर्सनल ईयर नंबर, जिसमें आप अपने बर्थ का दिन, मंथ और 2023 का नंबर ऐड करके खुद निकाल सकते हो कि किस नंबर की एनर्जी आ रही है साल भर आपके चारों ओर। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हो। आज बात करेंगे हम काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए। एक बार मैं फिर बता दूं फ्रेंड्स कि गोचर का जब भी आप प्रेडिक्शन देखें किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, तो आप लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि लग्न का असर ज़्यादा होता है 60 और 70% और राशि का भी जो है 40% के लगभग जो है वो रिजल्ट आता है। उसके बाद आपके नेटल प्लेनेट आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस जो होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं गोचर के वार्षिक भविष्य फल की, तो मुख्यतः हम लोग मेन ग्रहों को लेके चलते हैं। वो प्लैनेट्स जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, और मंथली प्रेडिक्शन में हम लोग उन प्लैनेट्स की बात करते हैं जो 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए या फिर 15 दिन के लिए गोचर करते हैं। इसमें हम लोग मेनली मुख्य रूप से जो शनि का गोचर है, बृहस्पति का गोचर है, राहु केतु का, और मंगल जैसे बीच बीच में चेंज होगा, फिर भी मंगल के गोचर को हम लोग लेके चलेंगे। तो मीन लग्न वालों, आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बृहस्पति आपके लग्नेश होके स्वयं आपके लग्न में विराजमान है मार्गी होके, जहाँ पर वो 22 अप्रैल तक वहाँ वो बने रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी है कि जब लग्न का स्वामी स्वयं लग्न में विराजमान होता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, चीज़ों से लड़ने का एक हौसला देता है, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आपको लेके जाता है। और जिन लोगों का खुद बृहस्पति वहाँ पहले ऑलरेडी अगर बैठा होगा नेटल प्लैनेट में, तो बहुत बड़ा चेंज भी उनकी लाइफ में उनको देखने को मिल सकता है। आपकी जो लग्न है, मीन लग्न वाले बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, परोपकारी होते हैं। कहीं न कहीं 12 नंबर से जुड़ा हुआ है, 12, तो कहीं न कहीं से वो जो है उनको हमेशा अपने ज्ञान का लॉस या ज्ञान का क्षय, या फिर अपनी एनर्जी को, अपने ज्ञान को दूसरे को शेयर करना। ज्ञान का क्षय मतलब होता है कि ज्ञान को आप दूसरे को बाँटते रहिए, वो करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके नॉलेज में वृद्धि हो। और थोड़ा-सा आप जो 12वां घर है वो चैरिटी को भी बताता है, तो अपनी चैरिटी वाले नेचर को भी आप बनाए रखिए, जो कि वो कि आपके भाग्य के वृद्धि की ओर संकेत करता है। क्योंकि आपका काल पुरुष की कुंडली में जो 12वां राशि होती है वो 12वें घर को रिप्रेजेंट करती है। तो इन लोगों को जब भी वो ये मीन राशि या लग्न वाले जब भी स्पिरिचुअलिटी को ऑप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो अपनी लाइफ में बहुत हाइप पे जाएंगे। लेकिन अगर वो नेटल प्लेनेट के और सारे ग्रह के देखते हुए या फिर कुछ और कारणों से अगर वो भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा मर्ज रहेंगे, तो अपनी राशि के साथ, अपने लग्न के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका स्वामी बृहस्पति है, जुपिटर है, जो जो फंक्शनल जो है शुभ ग्रह माना जाता है। तो बृहस्पति जब यहाँ पर आएंगे तो आपकी 5वीं दृष्टि डालेंगे, आपके पंचम भाव में, आपके संतान के भाव में डाल रहे हैं। सप्तम दृष्टि से वो देख रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन को, और नवम दृष्टि स्वयं आपके भाग्य स्थान पे डाल के आपके भाग्य को प्रबल बना रहे हैं। तो दिसंबर से, मुझे लगता है नवंबर दिसंबर से आपका जो अच्छा समय स्टार्ट हो चुका था और आप अपने पे वर्क कर रहे हो।
आपके बच्चों से संबंधित भी बहुत सारे शुभ समाचार आपको मिल रहे होंगे। बच्चों के संबंध में अभी जो वरीज़ आपकी बनी हुई थी वो भी ख़त्म होने का समय आ गया है और सप्तम भाव में दृष्टि डालने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार संभव हुआ है और जीवन साथी से आपके संबंध भी अच्छे बने हुए हैं। जो लोग मीन लग्न के हैं और स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि भाग्य इस समय पूरी तरह से इनका साथ दे रहा है। तो अप्रैल तक जो है 22 अप्रैल तक वो कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, अगर कहीं एडमिशन लेना है या कुछ करना है या कोई स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ दे रहा है। अगर बृहस्पति तो यहाँ पे आपको शुभ दृष्टि बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप सैटर्न को देखें तो वो गोचर कर रहे थे अभी तक आपके एकादश स्थान पे, तो वो स्थिति आपकी कंफर्ट बनी हुई थी क्योंकि एकादश भाव में साभी ग्रह जो रहते हैं वो लाभ ही देते हैं। 17 जनवरी के बाद आपके सैटर्न अपने खुद मूल त्रिकोण राशि में 12वें घर में जा रहे हैं। 12वें घर में सैटर्न का जाना एक तरफ से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है। अभी तक आप मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ भाग रहे थे अंधाधुंध होके, अब बारी है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए। ये जुपिटर हो सकता है कि आपको आध्यात्मिक उन्नति की ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा दे। इसकी तीसरी दृष्टि धन भाव में पड़ेगी, तो हार्ड वर्क के द्वारा आप धन कमाओगे, धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी, लेकिन वहाँ पहले से राहु विराजमान है। तो जो अनैतिक कामों से जो धन कमाने की आपकी जो टेंडेंसी है, अगर आपने उस पर रोक नहीं लगाया तो यहाँ पे बैठा हुआ जो सैटर्न है वो आपको पतन के गर्त पे भी गिराने में देर नहीं करेगा। राहु यहाँ पर आपके द्वितीय स्थान पे लगभग ये 30 अक्टूबर तक बने रहेंगे, काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे, लगभग पूरा साल ही समझ जाइए। तो सैटर्न भी जब आ जाएंगे 17 जनवरी के बाद, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप अनैतिक तरीकों से धन कमाने से बचें। सैटर्न जस्टिस का कारक है, सैटर्न न्यायाधीश है, तो अगर आप सही रास्तों पे हैं तो आपकी सेविंग्स आपके काम आएगी। लेकिन अगर आपने सैटर्न जो है कहीं ना कहीं आपके जुपिटर आपके राहु को कंट्रोल करने का काम करेंगे, क्योंकि द्वितीय घर में जो राहु है वो कहीं ना कहीं आपके जो क्लोज फैमिलीज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस या इल्यूजन क्रिएट करके रखा होगा। कई लोगों के अंदर स्मोक करने की, ड्रग्स लेने की, ड्रिंक करने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी और कई लोग फॉल्स अपने लैंग्वेजेस के द्वारा दूसरों को ट्रैप करने का काम भी कर रहे होंगे। तो इन सब कामों से आपको पूरी तरह से बच के रहना है, क्योंकि अभी तक तो सैटर्न 10वें घर में थे तो कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन अब सैटर्न चूँकि आपके 12वें स्थान में 11वें स्थान में थे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। अब सैटर्न खुद आपके 12वें स्थान पे आ रहे हैं, जो कि मोक्ष की राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ पे सैटर्न जो है आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ तो ले जाते हैं लेकिन आपका कंट्रोल भी बनाए रखते हैं। तो धन संबंधित कंट्रोल आप बनाए रखिएगा कि अनावश्यक सिर्फ दिखावे के लिए या फिर अनावश्यक किसी ट्रैपिंग में फंस के अपने धन को आप दुरुपयोग मत करिए। और ये भी ध्यान रखिए कि धन के साथ साथ अपनी वाणी पे भी आप नियंत्रण रखने का प्रयास करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वाणी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हो जाए। फिर आपकी तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो है सैटर्न की पड़ेगी आपके छठे स्थान पे। तो अगर आपने अपनी लोनिंग वगैरह लेके रखा होगा तो उसमें आप चुकाने में समर्थ हो जाएंगे। वैसे तो सूर्य की राशि पे पड़ रहा है तो, लेकिन सैटर्न की ये दृष्टि जो है छठे स्थान पे शुभ मानी जाएगी। आपको रोग शत्रु ऋण से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत अगर आपने कोई बीमारी आपकी डायग्नोस हुई होगी तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हो सकता है कि कोर्ट केस में अगर आपका कुछ मामला फंसा हो तो आपके फेवर में रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन अगर आप सही रहे होंगे तब, क्योंकि सैटर्न जो है वो जस्टिस लवर है, वो केवल जस्टिस का ही साथ देता है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे थे और आप किसी वजह से किसी मुकदमे में या किसी स्थिति में फंसे थे या किसी जजमेंट का वेट कर रहे थे तो आपके फेवर में रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। 10वीं दृष्टि से सैटर्न जो है वो देख रहे हैं आपके भाग्य स्थान को, तो भाग्य स्थान पे भी सैटर्न की दृष्टि जो है वो आपके भाग्य को बढ़ाएगी। और लेकिन थोड़ा सा हार्डशिप के साथ, कुछ हार्डशिप बनी रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स चीज़ें बनी रहेंगी
और आपको उस प्रॉब्लम से ओवरकम करके हार्ड वर्क के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा, अनुशासन के द्वारा आप अपनी सैटर्न को स्ट्रेंथ दीजिए, क्योंकि जुपिटर तो इस समय आपकी बहुत अच्छी स्थिति में बना ही हुआ है। वो हर चीज़ को संभाल लेगा, क्योंकि आपकी जुपिटर की स्थिति की दृष्टि भी साथ साथ बनी हुई है। आपके भाग्य में जुपिटर और सैटर्न दोनों की दृष्टि बनी है। दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान के स्तर पे भी एक उन्नति के एक अवसर मिलेगा आपको। बहुत सारे लोगों को धार्मिक अवसर मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का अवसर मिलेगा, या फिर किसी धार्मिक कर्मकांडों पे होगा, पिता सरिक या फिर गुरु से सदस्य किसी व्यक्ति का की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। वो गुरु कोई भी हो सकता है। द्वितीय भाव में जो राहु की स्थिति बनी हुई है द्वितीय स्थान पे, वो जो है वो कहीं ना कहीं लॉटरी सट्टे की टेंडेंसी या फिर ड्रग्स की टेंडेंसी या स्मोकिंग की टेंडेंसी को बढ़ाया हुआ है। उसकी पंचम दृष्टि, जब भी राहु केतु की आप दृष्टि को गिनिए तो राहु केतु उल्टा चलते हैं, तो पंचम दृष्टि दशम स्थान पे आ रही है। तो कार्यस्थल पे आप लोगों को कुछ अवरोधों का सामना बहुत सारे लोगों को करना पड़ रहा होगा, कुछ हार्डशिप चल रही होगी और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी चल रहे होंगे। लेकिन चूंकि भाग्य स्थान का लग्नेश खुद अपने भाग्य स्थान को देख रहा हो तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको कुछ डिस्टर्बेंस आपके कर्म स्थान पे राहु जो है क्रिएट करेगा ही करेगा। एक चीज़ का और भी ध्यान रखिए कि लेकिन चूंकि जुपिटर जहाँ भी रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि का भी वो फल देते हैं, तो अगर आपकी जुपिटर की दशा या अंतर दशा चल रही होगी तो ये 10वें स्थान पे आपको कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं होंगे। एक बात का और भी ध्यान रखिए कि राहु यहाँ पे पंचम और नवम दृष्टि भी आपके छठे स्थान पे डाल रही है, जो कि शत्रु हंता आपको योग बना रहा है। ये स्थिति 22 अप्रैल तक बनी रहेगी। उसके पश्चात स्थिति थोड़ी बदलेगी। आपका लग्नेश जो होता है आपके द्वितीय घर में जाएगा। उस समय कुछ टाइम बीइंग के लिए 30 अक्टूबर तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। वो डिग्रीज को क्रॉस करते हुए राहु धीरे धीरे मीन की तरफ बढ़ रहा है और जुपिटर जो है वो मेष की तरफ बढ़ रहा है। तो एक डिग्री ऐसी आएगी जिसमें दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। राहु जुपिटर की ये युति जो है हर व्यक्ति की कुंडली में बनेगी, अलग अलग घर में गुरु चंडाल योग कहलाती है। पर ये चूँकि ये घर के अकॉर्डिंग ये अलग अलग इफेक्ट देती है, कहीं पर ये ज़्यादा थोड़ा निगेटिव रिजल्ट देती है और कहीं पर थोड़ा सा कंफर्ट देती है। तृतीय स्थान पे जब ये स्थिति बनेगी तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस या फिर आपको कोई आपको किसी भ्रम की स्थिति में ना आ जाओ। आप डिसीजन लेने में बार बार कन्फ्यूज़न की स्थिति में होगे, कभी आपको लगेगा ये अच्छा है, कभी आपको लगेगा वो अच्छा है। ये स्थिति बनी रहेगी और लॉटरी सट्टे की स्थिति में इस समय आप बिल्कुल बचिएगा। खासकर कि आपको कोई कहे कि यहाँ पे ले लो तुरंत पैसा डबल होने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ कर लो पैसा डबल होने वाला, तो उससे आप थोड़ा बच के रहिएगा। किसी व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से परामर्श लेके काम करिएगा जो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र विशेष में विशेष सिद्धहस्त हो, उससे परामर्श लेके आप काम करिएगा। जब जुपिटर आएंगे आपके द्वितीय भाग में तो आपके धन संबंधी मामले में वृद्धि करेंगे। जो सैटर्न यहाँ पे दृष्टि डाल के कंट्रोल बनाया हुआ था वो आपके धन की आमदनी बढ़ती चली जाएगी। अभी तक आप जो इल्यूजन में थे और अनाप शनाप तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में थे उसमें आपको राहत मिलेगी। जुपिटर आपको वृद्धि देगा और 22 अप्रैल के बाद ये भी हो सकता है कि आपके क्लोज कुटुंब में जो थोड़ी खलबल बनी हो रही थी वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए और आपके कुटुंब में वृद्धि हो सकता है कि किसी को बेबी होने का सुख मिले। कुछ लोगों के बच्चे जिनके बड़े हैं उनके बच्चों की शादी ब्याह होके वो कोई नया सदस्य आ सकता है, या फिर जिसके बच्चों की शादी भी हो चुकी हो सकता है पोते पोती खिलाने का आपको अवसर मिले। तो इस तरह की या फिर क्लोज फैमिली मेम्बर्स में भी चाचा चाची या किसी तरह की चीज़ों में शुभ समाचार होने के पूरे चांसेस हैं। ये जुपिटर द्वितीय स्थान पे आके पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को संभालेगा। उस समय आप वेट गेन करने की अपनी टेंडेंसी से बढ़िएगा और अनाप शनाप जंक फूड खाने से बचिएगा, तो ये निश्चित बात है आपको रिलैक्स देगा। इस समय ये जो है आपको कुछ लोग लोनिंग भी ले सकते हैं किसी पॉजिटिव काम के लिए।
फिर ये 7वीं दृष्टि डालेगा अष्टम स्थान में, तो ससुराल संबंधित संबंधों में जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनी हुई थी वो सुधर जाएगी। एक बात और, जबकि राहु द्वितीय में रहता है और अष्टम में इसकी दिन की दृष्टि डालता है, तो अचानक अचानक कुछ घटनाएं, कुछ लोगों को चोट चपेट, फिर अचानक किसी बीमारी का आना, या फिर अचानक कुछ हेरिटेज में कुछ मिल जाना, कुछ पैसे से रिलेटेड, ये तीनों चीज़ें हुई होंगी। अगर हुई होंगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो फिर जब जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपके अष्टम स्थान को संभाल लेगा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, कल्ट साइंस की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, तो ये स्थिति भी आपकी अच्छी होगी। फिर ये अपनी 9वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखेगा, तो यही वो समय है 22 अप्रैल के बाद कि जो आपके जो व्यवसाय में या फिर आपकी जॉब में या आपके वर्किंग प्लेस में जो डिस्टर्बेंस बने हुए थे, वो मार्ग जो है वो खुल जाएगा और आपके फेवर में चीज़ें धीरे धीरे होने लगेंगी। स्टूडेंट जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ कुछ चीज़ों से रुक जा रहा था, सब कुछ कर लिया, इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो जा रहे थे, उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि जुपिटर कर्म अपने स्थान को देख के उसको मजबूत बनाएगा और नए व्यवसाय या नए जॉब के अवसर आपको मिल पाएंगे। ये जनवरी के स्टार्टिंग में मंगल जो है आपके तृतीय स्थान पे बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वो मार्गी होके आपको बहुत ही अच्छी राहत देंगे और चतुर्थ स्थान अपनी दृष्टि डालकर आपको जो है रोग शत्रु ऋण से आपको राहत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जुपिटर की भी दृष्टि वहाँ आ रही है, मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो आपके फेवर में चीज़ें होंगी। फिर ये जो अपनी सप्तम दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान में खुद की राशि को देखते हुए आपकी भाग्य वृद्धि करेंगे। फिर साथ ही साथ अपनी अष्टम दृष्टि से आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो आपके कर्म स्थान में भी डिस्टर्बेंस राहु की वजह से थोड़ा बहुत भले आए, पर फेवर में आपकी चीज़ें धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो जाएंगी। सब कुछ आपके फेवर में है, पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी का मार्ग, आध्यात्मिकता का मार्ग मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने अपने उसको ऑप्ट कर लिया जो कि आपके लग्न के अकॉर्डिंग है, तो निश्चित बात है आप बहुत ज़्यादा हाइप पे पहुंचोगे। कुछ लोग साढ़े साथी को लेके भी चिंतित होंगे कि साढ़े साथी आने वाली है, अब क्या होगा। देखिए, कोई भी साढ़े साथी अच्छी या बुरी नहीं होती, वो कुछ हार्डशिप देती है, लेकिन हार्डशिप तभी आती है जब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होते हो। आप ही बताओ, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या लाइफ में मुश्किलें आएंगी। कोई व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन अपने आप की प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, वो उसको हार्डशिप भी आएगी, लेकिन अगर कोई आदमी प्रोग्रेस की तरफ अपना जा ही नहीं रहा है, जो मिल गया उसी में स्टक है, फंसा हुआ है, तो उसको हार्डशिप भी नहीं आएगी। सैटर्न लोग कहते हैं सबसे बुरा प्लेनेट है, मुझे लगता है सबसे अच्छा सबसे प्लेनेट सैटर्न है, क्योंकि सैटर्न जस्टिस लवर है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप अपने स्थान पे सही हो, तो जो सैटर्न के रिजल्ट आते हैं वो स्लो भले ही आए, पर वो परमानेंट आते हैं, स्थायी आते हैं। कुछ उपायों के साथ आप साढ़े सात या किसी भी चीज़ों के कारण अपनी लाइफ बहुत अच्छी बना सकते हो। रेमेडी से पहले मैं एक बात का आपको बता दूं कि सबसे पहली बात कि जब ये गुरु और राहु की जो युति बन रही है वो मेष में बन रही है। मेष जो है कालपुरुष कुंडली की पहली राशि है, आपके लग्न को बताती है। तो आप अपनी तरफ अपनी आइडेंटिटी को लेके भी, अगर आपका क्लोज कंजक्शन होगा आपके खुद नेटल प्लेनेट से, तो आप अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरोगे। कुछ लोग कुछ दुविधा के बाद हो, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो खुद की तलाश में आप खुद को खोजने में समर्थ होगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है कि रेमेडी के तौर पे सैटर्न की रेमेडी आपको ज़्यादा करनी है। जुपिटर के लिए आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। जुपिटर तो आपका फेवर में जा ही रहा है, उसको और अच्छा बना सकते हैं। और सैटर्न के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको अपने अधीनस्थ लोगों के साथ, अपने सर्वेंट के साथ, समाज के नीचे तबके के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और साथ ही साथ आपको, अगर आप कर्मकांडों के रूप में देखना चाहें, तो आप सैटर्न के ओम सन शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हो। सरसों के तेल का दिया भी आप जला सकते हो हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे। सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, नहीं तो सुन सकते हो तो वो भी ठीक है। देखिए, कोई भी रेमेडी जो होती है ना, जो कर्मकांडों की रेमेडी होती है, उससे ज़्यादा ट्रस्ट मी वो रेमेडी काम आती है जो आप अपने बिहेवियर में चेंज करके करते हो। जुपिटर को स्ट्रेंथ देना है तो आप गुरु समान लोगों का, ज्ञान का, ज्ञानी व्यक्ति का आप सम्मान करिए, तो आपका जुपिटर हमेशा अच्छा बना रहेगा।
और अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको भेजिएगा।